अच्छा जी, आगे चलते हैं। बात हम क्या कर रहे थे? बात हम ये कर रहे थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, मजबूरी क्या है, आपने क्यों 10 रुपए का बिकना है यार, आपको करोड़ करोड़ का खरीदने को बंदे तैयार हैं, क्या मजबूरी पड़ गई है आपको जो आपने 10 का ही बिकना है, मैंने तो 10 एक आना ऊपर नहीं लेना अपने लिए। यही बात हुई थी ना। मतलब अजीब सी बात लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ऐसा ही हो रहा है दुनिया में इस वक्त। तो अब बात को ज़रा खोलने का वक्त आ गया है। थोड़ी सी बात को इस तरह क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे मैंने कहा था कि M1C M2 और C को मैंने कहा था कि वो कमोडिटी कौन सी कमोडिटी है जो कम की ख़रीद के ज़्यादा बिकती। फिर मैंने आपको बड़ी सरप्राइज़ दी थी कि वो कमोडिटी आप हैं, और आपने यूँ करके देखा था अच्छा मैं हूँ, फिर आपको समझ आ गई थी बात। लेकिन पूरी तरह भी मैंने खोली नहीं, इसलिए मैं उसको ज़रा मज़ीद खोल के बताता हूँ। आपसे मुराद है हर वो बंदा, यानी शायद आप ये समझ रहे हो कि सिर्फ मैं हूँ पूरी दुनिया में जो जिसके साथ ये साथी हो रही है, लेकिन सिर्फ आप नहीं। यहाँ पे सी हर वो बंदा है जो नौकरी कर रहा है, यानी किसी कंपनी में काम करता है, चाहे वो हाथ से काम करे, मज़दूर हो, चाहे वो दिमाग से काम करे, पढ़ा लिखा बंदा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, किसी भी प्रोफेशन का हो। हर वो बंदा जो किसी कंपनी में काम कर रहा है वो कमोडिटी है जिसको सस्ते में ख़रीदा जा सकता है और महंगे में बेचा जा सकता है, और वो ख़ुद अपने आप को महंगे में नहीं बेच सकता। अच्छा जी, अजीब सी बात है। और मैंने आपको कहा था कि हम ये डिस्कस करेंगे कि वो क्यों आखिर अपने आप को नहीं बेच सकता। अब इस सवाल में जब हम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ जो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि आपने दरअसल ख़ुद तो नहीं बिकना होता ना। यानी हम समझ गए हैं कि जब मैं जाता हूँ मार्केट में, मंडी में जाता हूँ और कहता हूँ कि यार मैं तुम्हें 10 का ख़रीदूँगा, आप कहते हैं 12 दे दो, मैं कहता हूँ नहीं 10 से ऊपर नहीं दूँगा, वगैरह वगैरह। तो मैं कह रहा कि मैं एक्चुअली आपको ही ख़रीदना चाहता हूँ, फिर बाद में आपकी बोटियाँ करके आपको खा जाऊँगा। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपका वक्त ख़रीदना चाहता हूँ और आपके टैलेंट ख़रीदना चाहता हूँ। मैं सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको ख़रीदना चाहता हूँ। ये 9 घंटे आपके मेरे हैं, और इस 9 घंटों में आप कुछ काम करेंगे जो आपको आता है। अगर आप लॉयर हैं तो आप लॉयर वाला काम करेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर वाला काम करेंगे, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टरों वाला काम करेंगे, अगर आप मज़दूर हैं तो आप हाथ से लगे रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। बहरहाल जो भी आपको आता है, जिस काम में आप अच्छे हैं, वो स्किल और आपका वक्त आपसे ख़रीद रहा हूँ। ठीक है? अच्छा जी, लेट्स से आपको बहुत अच्छा ग्लास वर्क आता है, आप शीशे की चीज़ें बनाने में माहिर हैं, गिलास बनाते हैं, प्लेटें बनाते हैं, जो इस तरह के माहिरीन बनाते हैं। स्किल है ना, हर बंदे के पास नहीं होती, आप उसमें बड़े अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, ये मैंने स्किल आपसे ख़रीद ली। मैंने कहा देखो भैया, ये तुम्हारी स्किल है, 9 से 5 तक तुम मेरे हो, तुमने इस स्किल से मैं तुम्हें दूंगा सामान गिलास बनाने का, तुमने मेरे लिए गिलास बनाने हैं। ठीक है? 5 बजे अपने घर चले जाना अपने 10 रुपये लेके। ठीक है? क्योंकि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें 10 रुपये में ख़रीद लिया, अब तुम मेरे ग़ुलाम हो, अब तुम मेरे एम्प्लॉई हो। ये बात याद रखिएगा, तुम मेरे ग़ुलाम हो, तुम मेरे एम्प्लॉई हो। ये बात मैंने यूँ ही नहीं की, कुछ सोच के की है, लेकिन शायद इस वक्त आपको बुरा लगा हो कि भाई क्या बातें कर रहे हैं भाई, वो पुराने ज़माने में ग़ुलामों को तो बड़ा मारते थे, हमें तो बहुत अच्छे सीटों पर बैठा के रखते हैं, AC लगा हुआ है मेरे कमरे के अंदर, मुझे गाड़ी भी दी हुई है कंपनी ने।
तो ये तो मैं अपने स्किल्स बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या परिणाम है। बहरहाल इस पर हम बाद में आएंगे फिर, जब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों गुलाम और एम्प्लॉय की इक्वेशन मैंने क्यों की है। लेकिन बहरहाल इस वक्त अब याद रखें कि आप बिक चुके हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और आपने अपनी सारी स्किल्स बेच दी हैं। अब जितने भी गिलास आप बनाएं सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, वो आपके नहीं हैं, आपकी स्किल से बने हैं, आपकी मेहनत से बने हैं। उस बंदे ने उसमें क्या डाला, यानी मैंने, जिसने आपको ख़रीदा था, मैंने उसमें एक फैक्ट्री डाल दी है ना। मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये काम हो सकता है। घर बैठ के तो गिलास नहीं बन सकते, फैक्ट्री चाहिए आपको गिलास बनाने के लिए। फैक्ट्री आपके पास है नहीं, फंस गए ना। फैक्ट्री नहीं है आपके पास, फैक्ट्री मेरे पास है, ठीक है। फैक्ट्री मेरे पास है, और वो फैक्ट्री जो है उसकी एक कीमत है, लेकिन वो कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। आप तो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट के स्कूल में डाला हुआ है, आपने कहाँ से फैक्ट्री लगानी है। तो मेरे पास फैक्ट्री है। आप मजबूर हैं कि आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं यार मुझे तो गिलास बनाने आते हैं, लेकिन घर बैठ के वो बना नहीं सकता। नहीं बनते घर बैठ के गिलास, मुझे कोई फैक्ट्री वाला बंदा चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छा आ जाओ मेरे पास, 10 रुपये का ख़रीदूँगा। आप कहते हैं यार 12-15, नहीं वापस 10 पे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्यों आप बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे मेरे से? 10 पे ही क्यों? जब मैंने जाके उसके 100 बनाने हैं तो आप मुझे क्यों नहीं फोर्स कर पा रहे कि यार तुमने 100 बनाने हैं, इससे तुम मुझे 50 ही दे दो, आधे मुझे आधे मेरे, आधे तुम्हारे। काम तो सारा मैं कर रहा हूँ। तो तुम इतने भी वो ना बनो, लालची ना बनो, तुम थोड़े से मुझे दे दो, आधे मुझे दे दो। ठीक है, अब तुमने फैक्ट्री बना ली है, बस ये मत होते कि तुम खुदा बन गए। सारा काम मैं कर रहा हूँ, वो सारे का सारा गिलास। ये आप अज्यूम करें इस वक्त मामले को आसान रखने के लिए कि वो फैक्ट्री को चलाने में उसके कोई पैसे नहीं लगते। मैं आपको समझा दूंगा फिर बाद में कि वो मैटर नहीं करता इस इक्वेशन में। असल बात यह है कि मेहनत सारी की सारी आपकी लग रही है, सारी मेहनत आपकी है। एक फैक्ट्री लगी हुई आ गई है, वो कल कला को वो फैक्ट्री बेच भी देगा जितने की खरीदी थी उसने। वो जितने उससे लगे थे पैसे उतने में वापस आ जाएंगे, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपके पास फैक्ट्री नहीं है, और आप उससे ये क्यों नहीं कह पा रहे कि भाई मुझे 10 ना दो। तो मुझे पता है मैं सुबह से लेकर शाम तक 10 गिलास बना दूंगा आराम से, और वो 10 गिलास कम से कम नहीं तो 15-15 रुपए का गिलास बिकता है। तुमने 150 रुपए के बेच देने हैं जाके गिलास, ज़ीरो एफर्ट के साथ। मटेरियल तुम्हारा लेट से 5 रुपए का लगता है, 10 रुपए का लगता है, 140 रुपए का तुम्हारा मुनाफा होना है। तुमने उसमें सिर्फ 10 देने, तो मुझे कुछ 70-80 दे दो यार। वो कहता नहीं। अब वो क्यों कह रहा है नहीं? ये बार्गेनिंग पावर आपके पास क्यों नहीं है? ये बार्गेनिंग पावर आपके पास इसलिए नहीं है कि दुनिया में आपके अलावा भी गिलास बनाने की स्किल रखने वाले लोग हैं, और वो शायद आपसे ज़्यादा मजबूर हों। आप तो हो सकता है कहें कि मैं नहीं काम करता 10 पे, मैं तो 80 से कम पे काम नहीं करूँगा, छोड़ के आ जाएं, लात मार के आ जाएं उसके ऊपर के जा अपनी फैक्ट्री अपने पास रख, आप भी बना ले, मुझे पता तुझे बनाना नहीं आता, घूम घुमा के तो मेरे पास ही आएगा। बड़ा आपने ना एक कमाल का क्या कहते हैं, अपनी प्राइड दिखाई, और आपने ठोकर मारते हुए उसके वापस घर आके अपनी बेगम को आके 10 रुपये कह रहा था साला। मैं कह रहा था मैं 90 से कम में काम नहीं करूँगा। उसने कहा कि मैं तो 10 ही दूंगा। मैंने उसको एक सुनाई और मैं वापस आ गया हूँ। आप बड़े खुश। मसला ये है कि आपके बाद जो दूसरा बंदा जिसने नौकरी के लिए अप्लाई किया था वो आया, और वो ज़्यादा मजबूर था। उसके बच्चे चीखें मार रहे थे कि अब्बा 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, आज अगर खाना ना आया तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। वो आता है, वो कहता है सर 10 छोड़ें, आप 8 दे दें, आज तो मुझे 8 चाहिए। मालिक मकान कहता है नहीं नहीं, हमारे असूल हैं, हम बड़े खुददार लोग हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, हम 10 से कम नहीं देंगे तुम्हें, हम 10 देंगे तुम्हें। वो कहते हैं यार कितना अच्छा इंसान। वो दूसरा कहता है। तो ये वजह है
कि बहुत भूखे ऐसे बैठे हैं जो 10 पे काम करने को तैयार हैं। अच्छा, अब ये एक और सवाल मैं यहाँ पे उठाता हूँ, और वो ये है कि ये 10 का फिगर आया कहाँ से है। ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है, इसको याद रखें। वो कैपिटलिस्ट जो था, जिसके पास फैक्ट्री थी, उसको पता था कि कौन सा कट ऑफ नंबर है जिसके नीचे मुझे मिलते रहेंगे। वो उसने किस तरह निकाला वो उसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह निकाला। आप पैदा हुए, आप गिलास बनाने वाले हैं ना, आप पैदा हुए, 15-20 साल तो आपने कोई गिलास नहीं बनाया ना, आपने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की, सीखा किस तरह गिलास बनाते हैं, स्किल सेट सीखने में टाइम लगता है। पहले तो 10 साल आप खेलते कूदते रहे ना, तो आपके माँ बाप ने आपको खिलाया पिलाया, एजुकेशन पे आपके पैसे लगे, 15 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, अब ग्लास वर्कर बन गए। ठीक है, तो 18 साल तो आपके ऊपर पैसे लगे, आपने तो सिर्फ खाया ना। मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि यार इस बंदे को 18 साल की उम्र तक लाने तक इसके पेरेंट्स के इतने पैसे लग गए होंगे। ठीक है ना, लेट्स से वॉटेवर 1000 रुपये लग गए होंगे, मतलब ऐसे नंबरों की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपये लग गए इसको 18 साल की उम्र तक लाने के। अब इसने काम शुरू करना है और अगले 50 साल इसने कमाना है, खुद खाना है, अपनी बीवी को खिलाना है, अपने 3 बच्चों को खिलाना है, 5 बंदों को इसने रोज़ाना खाना खिलाना है। ठीक है ना, और इसने एक माकूल गिलास वाले छोटे से घर में रहते होंगे, एक छोटे से घर का किराया इतना, इसने घर किराया भी देना है, मालिक बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको घर की, इसको किराएदारी रहने दो। गाड़ी एक बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, इसको इस लेवल पे रखा जाए अगर तो ये ठीक है, ये बर्दाश्त करता रहेगा। इसको एक छोटी सी सुजुकी ले लेते हैं, तो इसने सुजुकी ख़रीदनी है, ये करना है, इसके कुछ बिल्स वगैरह आएंगे, ये वो। अगले 50 साल में इसके, पहले 18 साल में इसके ऊपर 10,000 रुपये खर्च हुए थे, अगले 50 साल में ये कोई लाख और खर्च कर देगा अपने ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर ना। मैं आपको ऊपर लाख जो भी यूनिट लगा लें उसका, तो ये 1,10,000 हो गया खर्चा। फिर इसने उसके बाद रिटायर हो जाना है और कोई 15-20 साल तो ज़िंदा रहना है। अब ये अगर उस 15 से 20 साल में भूखा मर गया तो सोसाइटी में मसला हो जाना है। तो इस तरह करते हैं कि इसको अगले 15-20 साल के लिए भी 50,000 इसको और चाहिए। तो ये टोटल मिला मिलू के इस बंदे की जो पूरी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी फ्रॉम ज़ीरो टू डेथ, इंक्लूडिंग ऑल हिज लाइबिलिटीज़, उसकी बीवी को भी खिलाना है, बच्चों को भी खिलाना है, ये मिला मिलू के तो ये कोई 1,60,000 का खर्चा है। ठीक है ना, 1,60,000। इस बंदे ने, ये बंदा अपने पेरेंट्स को भी अपनी अगर वापस भी कर दे जो उसने शुरू में दिए थे, 1,60,000 अगर ये कमा लेना पूरी ज़िंदगी में, तो ये ब्रेक इवन हो जाता है ये बंदा। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये जो मुझे गिलास बना के देता है रोज़ के 20-50, उनसे तो 1,60,000 नहीं 10 करोड़ बन जाते हैं। यानी ये जो चीज़ बना रहा है उसकी मार्केट वैल्यू तो करोड़ों में है। इस तरह नहीं आपकी वैल्यू निकालता कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। गिलास बनाते हैं ना आप, तो गिलासों की मार्केट वैल्यू क्या है ये नहीं वो देखता, उससे निकाले तो शायद आपकी वैल्यू करोड़ों मान जाए, क्योंकि गिलास बड़े महंगे बिकते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, ये तरीका नहीं। इसका तरीका ये है कि ये निकालो कि ये सर्वाइवल कितने में होता है, इसका ब्रेक इवन वैल्यू क्या है इसकी, वो 1,60,000 में हो जाता है। 1,60,000 उसको मैंने 50 साल में देने हैं, तो ये बन गया तकरीबन कोई रफली 3,000 पर ईयर। 3,000 पर ईयर का मतलब है कि ये अगर 12 से डिवाइड कर लो उसको, तो ये कोई 200-250 रुपये पर मंथ बनता है। 200-250 रुपये पर मंथ का मतलब है कि इसको दिन के 10 रुपये दे दो। ठीक है ना, ये हिसाब है मेरा। मुझे पता है कि अगर मैंने 10 रुपये दे दिए, इसके सारी उम्र का वो जो मैंने एक सारी उम्र में किराए में रहे और एक छोटी सी गाड़ी ले ले और बच्चों को बस मामूली स्कूलों में पढ़ा ले, गुजारा होता रहे, इसका चलता रहे, बैटरी मर ना जाए, सड़कों पे ना आ जाए। हालांकि इसके जो गिलास जो बनेंगे वो अगर मैं उनकी कीमत लगाऊं तो ये करोड़ों का इसकी वैल्यू है इस बंदे की। नहीं, उस तरह नहीं करना, मैंने बहुत वो हूँ ना अच्छा इंसान हूँ। तो 1,00,000। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे ये नंबर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे लाजमन मिल जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो 10 रुपये पर काम करने को तैयार हैं और इसी से मार्केट वेज सेट हो जाती है। आप जो चीज़ बनाते हैं वो 200 रुपये पर डे देने को तैयार है, लेकिन आपके पास फैक्ट्री नहीं है।
उस चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो औजार ज़रूरी हैं, जो सिस्टम ज़रूरी है, वो आपके पास नहीं है। वो आप क्यों नहीं ख़रीद सकते, ये भी एक लंबी बहस है, लेकिन आप नहीं ख़रीद सकते, आपकी ताकत से ही बाहर है। ना ख़रीदने की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि आप उस सिस्टम को चला नहीं पा रहे, जिससे आपकी स्किल सेट हज़ारों में चली जाती है पर डे, सिर्फ वो ना होने की वजह से, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोड्यूस करना है, गिलास प्रोड्यूस करने हैं, वो प्रोड्यूस किस तरह करना है, वो फूंक मार के तो नहीं हो जाना ना, कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए वगैरह वगैरह, वो आपके पास नहीं है। ठीक है ना, लार्ज स्केलेबिलिटी नहीं है, एक गिलास बना सकते हैं, 1000 गिलास नहीं बना सकते। ठीक है ना, बहुत सारे बंदे इकट्ठे काम करने चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी उसकी वजूहत हैं, उस वजूहत पे कभी और जाएंगे, लेकिन बात यह है कि नहीं हो सकता। अब जब नहीं हो सकता तो फंस गए, और अब आप 10 रुपए पे ही काम करने को मजबूर हैं। ठीक है, वो बंदा जो कैपिटलिस्ट है, जो मैं हूँ, आई एम सॉरी, वो बंदा आपकी तरह के 1000 बंदे हायर करता है, हर एक को 10 पे बनवाता है, 10,000 की तनख्वाह देता है, लेकिन हर एक से दिन में 200, 300, 500, 1000 के गिलास बनवाता है। 1000 के गिलास बनवाता है, 1000 बंदे हायर करता है, मिलियन रुपीस पर डे उसकी सेल होती है, देता आपको वो 10,000 है, यानी 10 लाख की सेल होती है, 10,000 100 गुना ज़्यादा कमा लेता है, क्योंकि बंदे इतने हायर किए, 100 गुना ज़्यादा कमा लेता है। और फिर स्केलेबिलिटी है, क्योंकि जितने बंदे बनाएगा, जितने बंदे हायर करेगा फैक्ट्री में, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी। इस सिस्टम में क्या आप गुलाम हैं? क्या आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? क्या अगर आपको फैक्ट्री मिल जाती किसी तरीके से, होता ना, कोई अच्छा बंदा आता, कहता है यार ये फैक्ट्री तुम रखो, इसको 10 साल चलाओ, दबा के गिलास बनाओ, जाके मार्केट में बेचो 1000 रुपए का गिलास, आखिर में इसी फैक्ट्री को बेच देना, थोड़ा सा नुकसान होना है, शायद फ़ायदा ही हो जाए, वो पैसे मुझे वापस कर देना। अगर कोई ऐसा नेक नीयत बंदा आपको मिल जाता जो कहता है कि ये फैक्ट्री मुझसे ले लो, जाके बनाओ, तुम सारे गिलास वाले कितने बंदे हो, तुम, हम लोग 1000 हैं भाई, अच्छा सारे इकट्ठे हो जाओ, फैक्ट्री को इस्तेमाल करो, अपनी फैमिलियों को खुश रखो, 100 गुना पैसे कमाओ, मेहनत तो तुम्हारी है ना सारी, फैक्ट्री तो एक दफ़ा चाहिए थी, वो मैं तुम्हें बना के दे देता हूँ, आखिर में तुम मुझे वापस भी कर देना, थोड़े से नुकसान पे वापस कर देना, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा तुम कमा चुके होगे, इतने नुकसान में वापस करोगे तो अच्छा ना होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नेक बंदा है नहीं इस सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम चाहता है कि आपको एक्सप्लॉइट करे, आपकी इस मजबूरी को एक्सप्लॉइट करे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास नहीं है। और ये है कैपिटलिज्म, ये वो तरीका है जिसमें M1 C M2, 10 रुपए लेके जाओ, शफीक को खरीदो, 1000 का बेच दो, और शफीक मजबूर है, वो 11 भी तलब नहीं कर सकता, वो 10 पे मजबूर है।